यहाँ कटी हुई मछलियाँ थी, अभी भी हैं, किसी भक्ति की नेत्रों से वो दिखती हैं। राजा का 5 करोड़ का महल है। ये विष्णु की मूर्ति भी इसी स्थान से निकली हुई है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं ईशु राठौर, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल द ईशु जोन पे, सीधे पहाड़ से। तो दोस्तों, आज मैं हूं भीमताल में, और भीमताल से करीब 2 से 3 किलोमीटर आगे एक और ताल पड़ती है जिसको कहते हैं नल दमयंती ताल। तो उस ताल के ओर को हम चलते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि वो ताल कैसी है। फ्रेंड्स, ये है यहाँ का विकास भवन चौराहा, जिसको गोरखपुर चौराहा भी बोलते हैं। यहाँ से एक रोड जाती है भंवाली को और दूसरी रोड जाती है बाईपास रोड। हमें बाईपास रोड को जाना है, और जो ये मेन रोड आ रही है ये है मेन भीमताल मार्केट से आ रही है। तो अभी हमें जाना है लेफ्ट हैंड साइड बाईपास रोड को। यहाँ पे आपको दिखेगा ICAR, डायरेक्टर ऑफ कोल्ड वाटर फिशरी रिसर्च सेंटर। हम बाईपास से आ गए हैं। अब ये बाईपास रोड जाती है हल्द्वानी को, हम आए हैं यहाँ से, और ये जाएगी हल्द्वानी और काठगोदाम को। और हमें जाना है सीधे सीधे साताल रोड पे, जो नल दमयंती होते हुए साताल रोड जाती है। ये रास्ता जाता है निसौला गांव से होते हुए नल दमयंती ताल और साताल। यहाँ से साताल भी जा सकते हैं, ये शॉर्ट रास्ता है। तो हम पहुंच चुके हैं नल दमयंती ताल में। ऊपर से कुछ ऐसा व्यू है इसका, और सब लोग पहुंच चुके हैं। अब जा रहे हैं लेक के पास। तो ये है यहाँ का एक गेट, यहाँ से हमें चलना है नीचे। चलिए। दोस्तों, ये जो ताल का नाम रखा गया है, ये नल और दमयंती के नाम पे रखा गया है। महाभारत काल में नल एक राजा थे और दमयंती एक रानी थी, जो अलग अलग राज्य में रहते थे। तो उनके नल के प्रतिष्ठा के बारे में सुन के दमयंती को नल के प्रति प्रेम जागृत हुआ। उसके बाद उनका विवाह भी हुआ। ऐसा कहा जाता है कि नल के भाई जो पुष्कर थे, उन्होंने उनको जुए में हरा के उनका राजपाट सब कुछ ले लिया। तो उसके बाद अपने कठोरतम समय में जब वो अज्ञातवास के लिए गए, तो यहाँ पे आए। यहाँ पे इस जगह पे उन्होंने शरण ली, और यहाँ पे पहले बहुत घने जंगल हुआ करता था, जो अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो जब नल दमयंती यहाँ पे रहा करते थे, तो एक बार यहाँ की जो ताल की मच्छियाँ हैं, उनको एक कढ़ाई पे लेके बना रहे थे। तो उस समय हुआ ये कि मच्छियाँ जो हैं, कुछ मच्छियाँ उड़ के इसी ताल में चले गई। तो तब से ये मान्यता है कि इस ताल में वो कभी कभी वो जो कटी हुई मच्छियाँ हैं वो दिखाई देती हैं। उसी समय एक महंत हुआ करते थे, जिन्होंने यहाँ पे कुछ मच्छियाँ डाली, उनको पाला। तभी से यहाँ का एक नियम कह लीजिए कि यहाँ पे मच्छियाँ मारना अपराध माना गया, और जो भगवान शिव को यहाँ पे समर्पित हैं वो मच्छियाँ, तो यहाँ पे कभी भी मच्छियाँ मारी नहीं जाती हैं। और यहाँ पे कोई मच्छियाँ आज तक मरी हुई भी नहीं मिलती हैं। और यहाँ पे मच्छियों का साइज़ आप देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं। मैं आपको अभी दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये जो नल दमयंती का गाथाएँ हैं, ये स्कंद पुराण के मानस खंड में भी आपको मिल जाएगा। तो यहीं पर एक शिव मंदिर भी है, और वो शिव मंदिर भी
आज तक लोगों को पता नहीं लग पाया कि कब वो उसका निर्माण हुआ। ये कहा जाता है कि जब राजा नल और दमयंती यहाँ पे थे तो उसी समय का वो शिव मंदिर भी है और उसके प्रति भी यहाँ पे बहुत आस्था है। और ये जो ताल है, ये ताल के 5 कोने देखेंगे, जैसे आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 कोने ये हैं। माना जाता है कि नल और दमयंती की जो समाधि है इसी ताल में है। कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे मच्छियों को दिखाने की आपको। ये देखिए दोस्तों, नल दमयंती ताल की मच्छियाँ। इनका शिकार करना यहाँ अलाउड नहीं है और इन्हीं में से कुछ आपको नल दमयंती के टाइम की कटी हुई मच्छियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। विभिन्न प्रकार की अलग अलग मच्छियाँ हैं ये। कुछ एक्सरसाइज करते हुए यहाँ के बच्चे और मन्नू भी एक्सरसाइज कर रही है। घोड़े बन के, घोड़ा बनी हुई है मन्नू। ये इनकी एक्सरसाइज चल रही है और ये कर रही है डांस। पास ही में एक शिव मंदिर है तो वहाँ भी मैं आपको ले जाने की कोशिश करूँगा और शिव जी के दर्शन कराने की कोशिश करूंगा। और वहाँ पे अगर हमें कोई मिलते हैं पंडित जी तो उनसे भी मैं यहाँ के बारे में जानने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल महाराज, ये पुरानी है दमयंती के पूजे तो सपनों में निकाले ना उन्होंने यहाँ। अच्छा। ये विष्णु की मूर्ति भी इसी स्थान से निकली हुई है। कई वर्षों के बाद यहाँ तपस्वी महाराज हमारे दादा गुरु मौनी महाराज आए तो रात में उन्हें यहाँ पर तप किया तो उन्हें स्वप्न में बताया कि भैया मैं इसके नीचे हूँ, मुझे निकालो। झज्जर था पहले, पाताल कुएं के नाम से प्रसिद्ध था ये। तो इनका संस्कार जो है नल दमयंती के नाम से ही किया। उन्हीं के नल दमयंती नाम से महादेव की स्थापना हुई और नल दमयंती महादेव के ही ये विष्णु भगवान की भी स्थापना हुई। ये जो है पौराणिक चीज़ें हैं और ये पंचपुरी कहलाती है। पंचकोड़ का जो है स्थान है, तालाब है। इसी में नल दमयंती माता दोनों जो है समाधि लीन है। कहा गया है कि पुराणों में दोनों भाई ने जुआ भी खेला यहाँ। पुष्कर जो है अपने उधर को भेज दिया और वो यहाँ ही दमयंती में समा गई। और 3 ऋषियों का वरदान भी था उनको, नल राजा को। और इससे ही नीचे से भी जल आता है और ऊपर से भी आता है। साक्षात विष्णु भगवान है। और कहा गया कि यही स्वर्ग की सीढ़ियाँ भी है, वहाँ से नीचे को सुरागे हैं वो, वहीं से निकले। वो कहाँ निकले? वो दमयंती जो थी लक्ष्मी का अवतार था वो, और नल भी विष्णु के अवतार ही थे एक, क्योंकि उन्होंने यहाँ दर्शन देने थे, लोगों को अपना चरखा दिखाना था। वो हैं नल दमयंती महादेवेश्वर हैं, साक्षात नंदीश्वर हैं, और गणेश जी भगवान हैं, माता उमा है, और वहाँ राम लक्ष्मण भगवान हैं, साक्षात विष्णु भगवान हैं। ये चीज़ें सारी इसी स्थान से निकली गई है। हाँ, ये पुरानी चीज़ें हैं। राजा नल का पंचपुरी महल है ये, खाली जो है। अच्छा, इसमें महल है? राजा का 5 कोणों का महल है, जहाँ वो बैस का पेड़ है, वो अजर अमर है। वो ऐसे ही हमारे पिताजी का ऐसे ही देखा और हम भी उसको ऐसा ही देख रहे हैं। अब कभी कभार अमावस्या को वहाँ पर बिल्कुल दीप जैसे भी जलते हैं। कोई दर्शनिक में अभी किसी भक्त की ऐसी धारणा हो, यहाँ कटी हुई मछलियाँ थी, अभी भी हैं, किसी भक्ति की नेत्रों से वो दिखती हैं। कर्कोटस्य नागस्य दमयंती नलस्य सो ऋतुपानी राजस्व कीर्तनम कलिनाश में। यहाँ शनि का प्रकोप नहीं होगा। ये था नल दमयंती ताल का एक शॉर्ट वीडियो। इसकी जानकारी मैंने आपको दी, और बाकी आप कभी यहाँ पे आएँ तो मच्छियों को दाना ज़रूर दें और उनको अपने करीब से देखें। तो आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दूसरों के साथ। मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।